हेलो दोस्तों। इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्जाम्स के प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्ज़ाम का डेट बहुत नज़दीक आ चुका है, यानी ज़्यादा समय नहीं रह गया है। यही 10 से 11 दिन का समय आपके पास बच रहा है, तो हम इसी में इसके 15 प्रैक्टिस सेट को लेके आए हैं। तो बिना देरी किए ही इनका पहला प्रैक्टिस सेट हम करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इसमें चलाए गए IWD 2022 अभियान का विषय क्या है? तो इसके जो ऑप्शन होंगे वो हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ये इस समय यही है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही एग्जाम में आपको सफलता मिलेगा। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा सही होगा, ब्रेक द बायस। पहला क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर कौन सा है जो अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सी होगा, चुनार। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो इसका जो ऑप्शन होगा सही वो खारी बावली, नई दिल्ली, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों या विभागों के काम की जांच करने के लिए विभाग से संबंधित अस्थायी समितियों की स्थापना कब की गई थी, ताकि संसद के प्रति सरकार की जवाबदेही को और मजबूत किया जा सके? तो इसका जो बी ऑप्शन होगा सही होगा, 1993। नेक्स्ट है, परमहंस श्री श्री योगानंद गिरी जिन्होंने परिश्रम को योग के ज्ञान से परिचित किया, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इसके जो ऑप्शन है सही वो है सी, गोरखपुर होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ए, 23वां। नेक्स्ट है, आप तानी जनजाति निम्न में से किस राज्य के मूल निवासी हैं? तो इनके जो ऑप्शन हैं आप लोग देख लीजिएगा। इसका जो आंसर होगा वो सी सही होगा। नेक्स्ट है, 30 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2022 आयोजित किया गया? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए, फ्रांस। नेक्स्ट है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भारतीय हिमालयी क्षेत्र में 2 नए भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान की है। अब भारत में कितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थल हो गए हैं? तो इसके जो सी ऑप्शन है वो सही होगा, 34 हो गए हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 अप्रैल 2022 को 64वें ग्रैमी अवार्ड 2022 में किसे एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो डी होगा, VR। नेक्स्ट है, निम्न में से किस संविधान संशोधन के तहत GST बिल पारित हुआ था? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो बी होगा, 122वां। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 1941 में। कौन सा होगा? 1941 में। नेक्स्ट है, पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, थोड़ा सा और बड़ा कर लिया जाए। गुजरात में पुनर्निर्मित श्री कालका माता मंदिर का उद्घाटन 21 जून 2022 को किसने किया था? तो इनके जो ऑप्शन हैं वो हैं सही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, T20 विश्व कप 2022 में मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो इनका जो ऑप्शन होगा वो सी होगा, सैम करन ने। नेक्स्ट है, मलाबार एक्सरसाइज 2022 किस देश में शुरू की गई? तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो डी होगा, जापान। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट स्थित है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा लखनऊ, ये। नेक्स्ट है, भूटिया जनजाति जो अपनी पारंपरिक भव्यता, कला और पाक शैली के लिए व्यापक रूप से जानी जाती है, किस राज्य में पाई जाती हैं? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा सी ऑप्शन, सिक्किम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा डी ऑप्शन, कोयना।
नेक्स्ट है 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो बी होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है भारत का अक्षांशी विस्तार उत्तर से उत्तर तक है, यानी उत्तर से दक्षिण तक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा? सॉरी, उत्तर से उत्तर तक होगा, ये सही है। तो इसका जो ऑप्शन होगा सही वो बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के कौन से नृत्यों की प्रस्तुति दी गई है? तो इसका जो ऑप्शन डी होगा वो सही होगा, ये और बी दोनों, कथक और चरगुला। नेक्स्ट है हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा किस राज्य में प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया गया है? तो इसके जो ऑप्शन है वो सही वाला ऑप्शन वो आपका उड़ीसा हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सी होगा, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है प्रोटीन्स छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से बने होते हैं जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो अमीनो एसिड, यानी सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, तो क्या है? सी सही होगा, रत्ती। ठीक, नेक्स्ट है दोहा किस प्रकार का छंद है? तो इसका जो ऑप्शन सी होगा वो सही होगा, और दसम। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद्य के उचित अलंकार रूप का एक सबसे अच्छा विकल्प है। एक रम्य उपवन था, नंदन वन सा सुंदर, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा यही पूछ रहा है, तो वो कौन सा अलंकार होगा? मालंकार। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा वाला विकल्प है। तो अपव्यय का क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका सही होगा, मितव्यय। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दृढ़ शब्द का अर्थ देता है। तो इसमें जो तीनों दिए गए हैं, दांत, पक्षी, ब्राह्मण, ये सभी इनका अर्थ देते हैं, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्यांश का सबसे अच्छा एक शब्द वाला विकल्प है, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला। तो इसका जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा, यानी सार्वभौमिक। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द युग्म या समरूपी भिन्नार्थक शब्द वाला विकल्प है। तो इसका जो ऑप्शन जो होगा, जो भिन्न है, वो है कृत कृत, यानी ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। तो इनका जो ऑप्शन है सही वो है सी ऑप्शन इसका होगा सही। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग शब्द है। तो बिल्ली का क्या हो जाएगा? बिलाव, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। तो इसका जो है वो आंसर उसी को बताना है। तो ये है आपका अमीर लोग, डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही कर्ता कारक को पहचानिए। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा सही होगा। जैसे क्वेश्चन ने दिया है श्याम ने पुस्तक पढ़ी, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने, तो ये बी क्या हो जाएगा? कर्ता ही पूछ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही है। ऑप्शन नंबर वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? तो सर्वनाम का प्रकार पूछ रहा है तो हो जाएगा पुरुषवाचक। नेक्स्ट जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सकर्मक क्रिया वाला जाना जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा सही वो लेना होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में काल का सही विकल्प है। तो इसका जो है क्वेश्चन उसको देखते हैं, राम खाता होगा, तो ये क्या है? संदिग्ध है, वर्तमान होगा, तो ये आपका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है
वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? तो इसका जो ऑप्शन ए होगा सही होगा 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अव्यय नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन दिया है सही जो ऑप्शन होगा वो होगा जापान, डी। कौन सा होगा? डी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से नहीं बना है। तो कौन सा नहीं बना है? लाचार। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना है, जो बाद में लगा होता है उपसर्ग प्रत्यय, ठीक है, सॉरी। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा उपयुक्त सभी, यानी सभी बने हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो संधि विच्छेद वाला विकल्प सही है। तो इसमें जो ऑप्शन है मतलब क्वेश्चन है यद्यपि, तो इसका संधि विच्छेद कौन सा सही होगा? ये इसका सही है, यदि धन अपि। अब गद्यांश दिया है, गद्यांश से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, तो इनको आप लोग पढ़ लीजिए। इसका हम PDF जो है टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे, टेलीग्राम का जो लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से आप जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसका ये हो गया, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन इसका है, लक्ष्मण राम के साथ वनवास के लिए क्यों गए? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, पैराग्राफ पढ़ेंगे तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, भाई के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण। नेक्स्ट है, लेखक को क्या दुख है? तो इसका जो ऑप्शन होगा सही वो डी होगा, रचनाकारों ने उर्मिला के विषय में कुछ नहीं लिखा, ठीक। नेक्स्ट है, उसने अपने सांसारिक सुख के सबसे अच्छे अंश से हाथ धो डाला। इस पंक्ति में सॉरी से लेखक का क्या तात्पर्य है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो बी होगा, उर्मिला को नवोढत्व में पति के साथ सुख का त्याग करना पड़ा। बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, उर्मिला ने क्या बलिदान नहीं दिया? तो इसके जो ऑप्शन है सही वो होगा ए, लक्ष्मण से विवाह किया। नेक्स्ट है, लक्ष्मण ने अकृत्रिम भातृस्नेह के कारण किसका साथ दिया? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो बड़े भाई का, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो अब 25 क्वेश्चन आएंगे वो मैथ के होंगे, तो इसमें आप लोग एक क्वेश्चन के को सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा आंसर कितना आ रहा है। वैसे तो हम इसके आंसर 25 क्वेश्चन के बता देंगे, ठीक है। तो हैं सब क्वेश्चन बहुत आसान, लेकिन ये प्रैक्टिस करना है आप लोग को ताकि आप हाई कोर्ट एग्जाम के में बेहतर स्कोर कर सकें। तो इसका जो पहला होगा वो सही होगा, ये ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मैथ का उसका होगा सी ऑप्शन सही होगा, 3 और 6। नेक्स्ट का जो है उसका जो आंसर होगा वो बी होगा, 25%, ठीक। नेक्स्ट है, जो 54 का जो आंसर सही होगा वो बी होगा सही। 55 का जो आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, ठीक है। 56 का जो आंसर होगा वो होगा डी। ये क्वेश्चन एकदम आसान है, इसको हम प्रैक्टिस नहीं करा रहे हैं। अगर जो भी लेखपाल का प्रैक्टिस सेट किया होगा हमारे चैनल पे तो उसको ये क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे सारे इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस सेट में कराए गए हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 57 का क्या होगा। 57 का कितना आंसर होगा? तो जो बी ऑप्शन है वो सही है, 2100। नेक्स्ट है 58 का, तो इसका जो ऑप्शन होगा सही 58 वाले का वो ए ऑप्शन सही होगा। 59 का जो है 59 का प्रैक्टिस सेट सॉरी प्रश्न का जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो 60 है 60वां का जो आंसर होगा वो सी होगा। 61 का जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन सही होगा। 62 का जो आंसर सही होगा वो सी होगा ऑप्शन, 62 का सी ऑप्शन सही होगा, सॉरी। 63 का जो ऑप्शन सही होगा वो आपका ए ऑप्शन सही होगा। 64 का जो आंसर सही होगा वो बी ऑप्शन सही होगा, 60।
65 का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा बी। 66 का जो सही होगा वो ए होगा। 67 का जो सही होगा 67 का जो सही होगा वो बी ऑप्शन सही होगा। 68 का जो सही ऑप्शन होगा, यहाँ देखिए 68 का जो सही ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन होगा। 69 का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा सी ऑप्शन। 70 का ऑप्शन जो सही होगा वो होगा सी। 71 का जो ऑप्शन सही होगा वो सही होगा सी। 72 का जो ऑप्शन सही होगा वो ए होगा। 73 का जो ऑप्शन सही होगा, यहाँ देखिए वो डी ऑप्शन सही होगा। 74 का जो ऑप्शन सही होगा, यहाँ देखिए 74 का डी सही होगा। और 75 का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा सी ऑप्शन। ठीक है, ये सब क्वेश्चन अगर 100 में होता तो ये सारे हम प्रैक्टिस सेट करा देते। जैसे मान लीजिए इसका है, इसको सॉल्व कराना है तो कैसे कराएंगे। ये दिया 25% बढ़ जाता है तो कुछ नहीं करेंगे, 25/125 गुणे 100 कर दीजिए तो क्या आ जाएगा। 25 सेकंड 25 25 25 125 अब 5 दूनी 10 तो कितना आ गया 20% आ गया। ऐसे ही आसान आसान है मैथ के। मैथ में कोई मतलब दम नहीं है। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस सेट है तो इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। 76 है, 76 में क्या होगा। 76 में जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। 77 में जो ऑप्शन सही होगा वो डी ऑप्शन सही होगा। 78 में जो ऑप्शन सही होगा वो सी ऑप्शन सही होगा। 79 में जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा, बी ऑप्शन सही होगा। एक्टिव पैसिव है, ये वॉइस से संबंधित है। हम इन सब को एकदम डीपली जो बेसिक चीज़ें होती हैं उनको लेके पढ़ाएंगे अपने चैनल पे। अभी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू किए हैं, तो अगर आप लोग शुरुआत कर रहे हैं इंग्लिश का या इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं। वहाँ पे जैसा कि हम बताए हैं कि एकदम बेसिक्स जो चीज़ें होती हैं वहाँ से इंग्लिश हम पढ़ा रहे हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट कह रहा है, पढ़ लेते हैं। चूज द प्लूरल फ्रॉम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी ब्रीफ का जो बहुवचन क्या होगा तो उसका होता है ब्रीफ्स होता है, यानी जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। ठीक है, इंग्लिश में क्या होता है, जैसे हम लोग देखते हैं कि और नियम में भी बताया जाता है, छोटे क्लास में भी बताया गया होगा कि जिस शब्द के लास्ट में यफ हो चाहे ई एफ हो, ठीक है, यफ हो ई एफ हो या ई डबल एफ हो, तो हम क्या करते हैं यफ को हटा के क्या लगा देते हैं, बी ई एस लगा देते हैं। जैसे आपका लीफ है, क्या कौन सा है, लीफ, एल आई ई एफ, लीफ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एफ को हटा देंगे और क्या लगा देंगे, बी ई एस लगा देंगे। ये नियम बताया गया है। लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसके अंत में क्या हो, जिसके अंत में दिया हो ई एफ दिया हो या डबल एफ दिया हो या एफ ई दिया हो, तो उनमें हम क्या करते हैं, केवल यस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, केवल एफ का प्रयोग करते हैं, न कि वी ई यस का प्रयोग करते हैं। आ रहा समझ में। जैसे आपका हो गया ब्रीफ हो गया ये, ठीक है, उसके बाद से आपका हो जाएगा, अभी आगे और इसके सेंटेंस आएंगे तो वहाँ पे हम लोग देख लेंगे, ऐसे ही वर्ड आएंगे और प्रैक्टिस सेट में। आ रहा समझ में। और भी होते हैं, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये सब चीज़ें हम अपने चैनल पर पढ़ाएंगे इंग्लिश। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिस स्पेल्ड वर्ड, यानी जो गलत वर्ड दिए हैं, जो स्पेलिंग गलत है उसी का पूछ रहा है। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा सही होगा।
ठीक है, सी क्या है, गलत है, वायलेंस नहीं होता, वायलेंस होता है, एल ई होगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज अ रिक्वेस्ट। ठीक है, तो रिक्वेस्ट दिया ना, देखिए तो रिक्वेस्ट क्या विनती होता है, तो वहाँ पे ये प्लीज है, प्लीज दिया हुआ है, तो यानी जो बी ऑप्शन होगा इसका सही होगा। नेक्स्ट है कर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ प्रॉपर नाउन। तो अभी हम शुरू किए हैं प्रॉपर नाउन पढ़ाना। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है, व्यक्तिवाचक। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। ठीक है, रामायणा नाम है किसी का ना, व्यक्ति का, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। ठीक है, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट फ्रेजल वर्ब। ठीक है, सारी चीज़ें हम पढ़ाएंगे अपने चैनल पे, तो इसमें जो सही आंसर होगा वो ब्रिंग अप होगा। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस। तो इनके जो करेक्ट सेंटेंस हैं वो है बी वाला, यू ही एंड आई एम गुड फ्रेंड्स। ठीक है, जब यहाँ प्रोनाउन हम पढ़ाएंगे तो उसमें ये सब बताएंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कर्ता का, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कर्ता। आ रहा समझ में, देखिए इसका मतलब कर्ता होता है, तो इस सेंटेंस में कह रहा है कौन सा, कर्ता होगा यानी सब्जेक्ट होगा। तो इसमें जिसके बारे में बताया जाता है वही क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो इसमें जो आशा होगा वही क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन जो होगा इसका वो सही होगा। ठीक है, और सब्जेक्ट को पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, सेंटेंस में हु का यूज करते हैं, कौन लगाते हैं, कि इसमें कहेंगे कौन सॉल्यूशन को सॉल्व नहीं कर सकता है, मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता है, तो वही आशा। तो आंसर क्या निकल गया, आशा प्रॉब्लम को बिना डिफिकल्टी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। इसका सेंटेंस यही होगा कि आशा बिना डिफिकल्टी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। तो देखिए कौन कर सकती है, तो आशा, तो ये ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट प्रीपोजिशन। इसमें प्रीपोजिशन पूछ रहा है, प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है, संबंध सूचक। तो कह रहा है देखिए ही किल्ड टू बर्ड्स, वह मार दिया दो चिड़ियों को, पक्षियों को, वन स्टोन्स, एक पत्थर, एक पत्थर से। तो पत्थर को हम क्या करते हैं, हाथ में उठाते हैं, तो क्या होता है यहाँ पे अटैचमेंट होता है, हाथ में हम लेते हैं। तो जब कोई ना हैंड से लगा रहता है तो वहाँ पे हम इसका यूज करते हैं विथ का। जैसे हम पेन से लिख रहे हैं तो विथ द हैंड लिखेंगे, आ रहा समझ में, हाथ से। आई एम राइटिंग ए लेटर विथ पेन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आता है पिक आउट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड। ठीक है, तो इसमें पर्यायवाची पूछ रहा है, क्या है, कैंटान क्रस। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ होता है झगड़ालू और लड़ाका भी होता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा, क्वेरलसम। इसका भी वही मतलब है, झगड़ालू और लड़ाकू। ठीक है, वहीं पे अगर रस की बात करें तो रस का मतलब होता है उतावला, जिसका उतावला, और अविचारी भी हो जाएगा। नॉइजी का जानते ही हैं, शोरगुल, और डिसरेस्पेक्टफुल, तो इसका मतलब होता है अनादर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेलेक्ट द सेंटेंस इन विच द आर्टिकल हैज बीन रॉन्गली यूज। तो यहाँ पे देखिए जो सेंटेंस दिए गए हैं इनमें ये जो होगा वो गलत यूज किया गया है। यहाँ पे आर्टिकल, आर्टिकल कितने होते हैं, आर्टिकल 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं, ए एन और द यानी दी। ठीक है, तो यहाँ पे वही कह रहा है कि यहाँ जो सेंटेंस एम में, तो हमेशा कोई भी शब्द होता है, वर्ड होता है, तो उसका हमेशा प्रोनाउंसिएशन हिंदी में किया जाता है। तो जब हिंदी में करेंगे तो एम ए, देखिए एम ए आ रहा ना, तो यहाँ पे ए हो गया, ये हो गया। तो क्या होता है, वावेल कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन, ए ई आई ओ यू, तो उसी में ये आ गया। देखिए तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, ए एन होना चाहिए, यहाँ पे ए एन होना चाहिए, ये स्वर हो गया ना हिंदी का। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इम्परेटिव। इम्परेटिव का मतलब क्या होता है, साधारण एकदम समझ जाइए, या कहें तो इम्परेटिव मीन्स होता है विनती वाला, रिक्वेस्ट में भी आ जाता है। जैसे यहाँ पे लेट मी होता है, लेट हिम गो होम, तो इसका जो सी ऑप्शन होगा सही होगा, विनती होता है इम्परेटिव सेंटेंस का। चलिए नेक्स्ट है
इंडिकेट द सेंटेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। सेंटेंस आई हैव सेंट अ लेटर टू हिम, तो इसमें टेंस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? टेंस। टेंस काल होते हैं, हम सारे अपने चैनल पे पढ़ाने वाले हैं इसको ब्राड में। तो यहाँ पे आई हैव सेंट दिया है, तो ये किस टेंस का हो जाएगा? ये होगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सी ऑप्शन इसका सही होगा। इसका रूल क्या होता है? इसका सब्जेक्ट प्लस हैव, ठीक, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो टेंस के भी रूल होते हैं, उनको भी जानना जरूरी है। नेक्स्ट है गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द कह रहा है। फॉर द फॉलोइंग, निम्न के दिए गए क्वेश्चनों का वाक्यांश में एक शब्द का प्रयोग कीजिए। तो इसके जो ऑप्शन है क्रिमिनोलॉजी, एंटमोलॉजी, ठीक है, तो इनका यूज दिया है यहाँ पे। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट, मतलब कीटों के साइंटिफिक स्टडी को क्या कहते हैं? तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा, एंटमोलॉजी। नेक्स्ट है पिक आउट द करेक्ट क्वेश्चन टैग फॉर द फॉलोइंग, ठीक है, तो इसमें पूछ रहा क्वेश्चन टैग, ये भी हम बताएंगे क्वेश्चन टैग का क्या है। यहाँ पे देखिए दिया है पीपल शुड नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, तो जब क्वेश्चन टैग आता है तो यहाँ पे दिया है शुड नॉट, ठीक है, तो उधर नॉट नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा? शुड दे हो जाएगा, क्योंकि पीपल क्या है? बहुवचन है, प्लूरल है, तो वैसे ही वहाँ पे दे का यूज करेंगे, यानी जो ऑप्शन जो ए होगा इसका सही होगा। अगर ये सब आप अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अवश्य वॉच कर लिया करिए, ठीक। नेक्स्ट है विच सफिक्स कैन बी यूज्ड विथ द फॉलोइंग वर्ड्स। सफिक्स एक होता है प्रीफिक्स, यानी इसका होगा प्रत्यय, इसका मतलब होता है, और प्रीफिक्स मीन्स होता है उपसर्ग, ठीक है। तो इसका कह रहा है कि स्पून माउथ में हम किसका यूज करेंगे? तो डी इसका जो ऑप्शन होगा सही होगा, स्पून माउथ फुल, ठीक। नेक्स्ट है राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड। आ रहा समझ में? तो कह रहा है कि इसके लिए क्या कर, एक वर्ड का यूज करें, वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का है, विच कैन नॉट बी रीड, जो पढ़ नहीं सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? जो नहीं पढ़ पाता है उसको हम इलिजिबल बोलेंगे, इलिजिबल, बी ऑप्शन जो होगा सही होगा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विथ पास्ट परफेक्ट टेंस। देख रहे हैं, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? हैड होता है, हैड का यूज किया जाता है, और थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। क्या किया जाता है? हैड और थर्ड फॉर्म वर्ब का। तो यहाँ पे क्या लग जाए? हैड और लेफ्ट है ना, लेफ्ट है तो क्या आ जाएगा? हैड लेफ्ट, यानी बी डी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जा रहा है, ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट प्रीफिक्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड, यानी प्रीफिक्स जो बोल रहा है इसका मतलब उपसर्ग हो गया, यानी पहले क्या जोड़ा जाएगा इन समय? तो लॉयल है, तो लॉयल के साथ क्या जोड़ा जाएगा? डिसलॉयल। लॉयल मीन्स क्या होता है? वफादार, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट है चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग कन्फेस। तो कन्फेस मीन्स क्या? तो स्वीकार करना, मान लेना, कबूल लेना। तो इसका जो अब देखते हैं ऑप्शन में कौन सा सही होगा। हाइड मीन्स होता है छिपना, असाल्ट, असाल्ट मीन्स होता है आक्रमण चढ़ाई करना, आक्रमण और चढ़ाई करना इसका। सेटल मीन्स होता है, मतलब सेटल मीन्स होता है कि एडजस्ट हो जाना, एडजस्ट के सेंस में। एडमिट मीन्स क्या होता है? स्वीकार करना, मान लेना, ठीक है, एडमिट मीन्स स्वीकार करना, ठीक। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, इसका जो बी ऑप्शन सॉरी डी ऑप्शन होगा सही होगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट स्पेलिंग, यानी इसमें जो दिए गए ऑप्शन है उसमें स्पेलिंग किसका सही है? तो इसका बी ऑप्शन जो होगा सही है, POSSESS होता है। नेक्स्ट है और लास्ट है इस प्रैक्टिस सेट का, काज ऑफ स्पेलिंग एरर आर। कह रहा है कि इसमें जो दिए गए हैं सेंटेंस, तो उसका जो स्पेलिंग एरर है कौन सा सेंटेंस में, तो इसके सभी क्या है? एरर हैं, यानी डी ऑप्शन जो होगा इसका सही होगा, ठीक। इस तरह से हमने इस प्रैक्टिस सेट के 100 क्वेश्चन को देख लिया। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा, अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर, हाँ, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।